एक आदमी हमें मिला यहीं छत्तीसगढ़ में, चंगीला, यहीं रहता है छत्तीसगढ़ में। हमको प्राप्त हुआ रायपुर में रेलवे स्टेशन के पास, शंकर नगर है। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमने कहा भारत में वो जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। तुम ही को मना करना पड़ेगा कि आप रहने दो, बाल उखड़ गए। भारत में जूतों की कमी। अरे बोले पिटने वाले जूते नहीं। हमने कहा कौन से जूते? बोला पहनने वाले। हमने नीचे देखा, हमने कहा ये जूते पहने तो ये क्या है? बोला गुरुजी हैं तो पर कंपनी के नहीं। देख तो बताइए, जूता कंपनी के नहीं है इसलिए रो रहा। हमने उसका हाथ पकड़ा, एक जगह ले गए। बोले कहां जा रहे हैं? हमने कहा चलो। जैसे ही ले गए, एक झोपड़ी में गरीब आदमी काला सा बैठा हुआ, तौलिया गले में डाले हुए बैठा। हमको देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुस्कुराने लगा, गुरुजी आइए। हमने कहा ऐसे देखो। वो व्यक्ति बोला क्या देखना है? बैठा है, लंगड़ा है। हमने कहा जरा विचार करो, इसके तो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा। भगवान ने तो तुम्हें पैर भी दिए फिर भी रो रहे। तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा? है? विचार करो, हम दुखी क्यों हैं? अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी का 2 मंजिल मकान बन जाए दिमाग खराब हो जाता। एक हमारा चेला है बेंगलुरु में, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। हम जब भी उसके घर जाते थे मकान दिखाता था, हर बार दिखाता था। उसका काम ही था, गुरुजी ये बेडरूम देखो, ये बढ़िया वो नहाने वाला होता जो समुद्र जैसा, क्या होता पूल, क्या स्विमिंग पूल। हाँ हमको दिखाता, गुरुजी देखिए हर कमरे में स्विमिंग पूल है। अरे हमने भी एक दिन डुबकी लगाई, बहुत मजा आया। स्विमिंग पूल एकदम नीला नीला पानी, लाइट है, बढ़िया लिफ्ट लगी, अमीर आदमी, लिफ्ट लगी, बढ़िया छत पर फुलवारी लगी, पीछे बढ़िया क्रिकेट खेलने का ग्राउंड। आहा। लेकिन हम 1-1.5 साल पहले गया, टेंशन में बैठा। हम कहा क्या बात है, टेंशन में क्यों? उसकी पत्नी आई, बोला गुरुजी क्या बताएं, पड़ोसी का हमसे बेहतरीन मकान बन गया, तब से ये टेंशन में है। बताइए, इसका मतलब व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। हमने कहा हार्ट अटैक में मर जाओगे, मर जाओगे। अरे भाई बन गया तो क्या दिक्कत है? तब तक हमसे उसकी पत्नी बोली गुरुजी उसके घर तुम मत चले जाना, नहीं तो इन्हें तो आईसीयू ले जाना पड़ेगा। अरे हमने कही बताओ तो। बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान की, बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे लोग पाए जाते हैं, बताइए कितने विचित्र लोग पाए जाते। अच्छा, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। बोला भगवान हम जो चाहें सो मिले ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोले तुम जो चाहोगे वो मिलेगा पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने सोचा चलो ट्राई करके देख ले, दे दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ये आदमी घर आया, घर आकर के कहता हे भगवान हमारा एक मकान बन जाए, पड़ोसी के 2 बन गए। इसका तो एक बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब ये अपनी छत पे खड़ा हुआ, पड़ोसी के 2-2 मकान, पड़ोसी खड़ा हुआ, बोला देखो 2-2। इसका दिमाग खराब। हे भगवान हमको एक बढ़िया BMW कार मिल जाए, पड़ोसी को 2-2। इसका फिर दिमाग खराब, हमारी तो एक पड़ोसी की 2। हे भगवान हमारे लुगाई नहीं है, एक लुगाई मिल जाए, पड़ोसी को 2-2, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये अपनी लुगाई को लेकर खड़ा हुआ, देखो। पड़ोसी बोला इधर देखो। इसका दिमाग खराब। तपस्या हमने की,
ब्रह्मा जी हमने प्रकट किए, मजे ये ले। तुरंत इसने सोचा चलो वरदान का दुरुपयोग करें। हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए। पड़ोसी की दो चली गई। अब तो इसने तो एक बैसाखी ली, पड़ोसी दो दो बैसाखी से। अब इसे मजा आया, ओहो और ले लो, दो दो लोग आई, और ले लो, और ले लो। इसने कहा ये बढ़िया है। हे भगवान, हमारी एक आंखी फूट जाए। पड़ोसी की दोनों चली गई। अब पड़ोसी अंधा, इसे और मजा आए, अपनों तो एक में काम चल रहा हो, तुम्हारी तो दोनों चल गई। अब ये अंधा अब दिखाई तो देता, एक दिया चांटा चटा, कौन है कौन है कौन है, और लो दो दो मकान, दो दो गाड़ी, दो दो लोग आई। हे भगवान, हमारे मकान के बाहर एक 30 फीट गहरा कुआं खोद जाए। पड़ोसी के बाहर दो दो 60-60 फीट के। और अंतिम वरदान तो इतना खतरनाक मांगा कि तुम कहोगे कि आदमी भी कितना गजब का है। हे ब्रह्मा जी, हम इस कुएं में गिरकर 50% मर जाएं। मतलब पड़ोसी की तेरही। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोला क्यों 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 कैंसल, क्यों कैंसल? तपस्या की, हमने वरदान दिया तुमने। बोले वाह, किसी को तुम निपटाई दोगे हमारे वरदान में? बोले हैं, तब नहीं आए जब ये दो दो लोग ही रख रहा था, अब आ गए। ब्रह्मा जी समझ गए इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये हम सब लोगों का हाल है। दूसरों को दुख में देख करके मजा आता है, कोई दूसरे का दुख देखकर दुखी नहीं होता। मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, चौथा लक्षण शरणागति का है भगवान को धन्यवाद देना। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। चौथा, हर समय भगवान को धन्यवाद देना। पांचवा, जो मिला उसे अपना ना समझना। किसका समझना? और छठवां लक्षण है कि हम भगवान के हैं, हम गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। हम भगवान के हैं, गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। कई लोग हमें मिलते हैं, एक व्यक्ति हमें मिला, गुरु जी हमको बहुत विनम्र बनना है। हमने कहा जो मिले उसको प्रणाम करो, तुम सरल हो जाओगे। अब जो मिले सो ही प्रणाम करे। एक साल बाद हमें मिला, हमने कहा कहो तुम्हारा अभिमान चला गया, विनम्र हो गए? बोले गुरुजी अब तो और अभिमानी हो गए। हम कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी हमें जो मिलता हम उसे प्रणाम करते हैं, तो हम मन में ये सोचते हैं कि बताओ हम कितने सरल हैं, हम इतने सरल हैं। ये भी एक अभिमान है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, छठवां लक्षण शरणागति का है कि हम भगवान के हैं, इसका अभिमान नहीं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए गीता में आया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। अच्छा, शरण में आने से क्या होता है? शरणागति का स्वभाव क्या? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में
रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तुम ही मेरे माता तुम ही हो पिता। राम जी से कहो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो। यह शरणागति का स्वभाव है कि सब कुछ भगवान को माने। तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। जो भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता, जो अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं जानता, वही सच्चा शिष्य, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा भक्त का स्वभाव है। बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए भगवान को सर्वस्व मानना, भगवान ही हमारे हैं, भगवान के हम हैं, यह स्वभाव शरणागत लोगों का है। इसी स्वभाव को जीने पर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे भक्त के मन में ही भगवान प्रकट होते हैं। उड़िया बाबा हैं, एक बहुत पुराने महात्मा भाई। उनके पास में एक व्यक्ति गया, बोला महाराज हम बहुत दुखी हैं। बाबा हम बहुत दुखी हैं। महात्मा बोले हम बहुत सुखी हैं। वह बालक बोला गुरुजी कैसी बात कहते हो, हमें तुम्हारे सुख से क्या लेना देना। महात्मा बोले हमें तुम्हारे दुख से क्या लेना देना। महाराज बच्चों जैसी बातें मत करो, हम बहुत परेशान हैं, हम आपकी शरण में आ गए। महात्मा बोले अगर तुम हमारी शरण में आ गए तो अब तुम्हें दुख नहीं रहेगा। क्यों? अगर तुम कामनाओं के साथ शरण में आओगे धन पाने के लिए तो तुम दुखी हो जाओगे, लेकिन भगवान को पाने के लिए शरण में आओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोल शंकर भगवान की। इसीलिए शरणागति बहुत जरूरी है। देखो गुरुदेव क्या करते हैं, परिस्थिति नहीं बदलते, फिर क्या करते हैं? गुरुजी मना स्थिति बदलते। क्या बदलते हैं? बोलो बोलो, मन की स्थिति। दुख तो रहेगा लेकिन दुख होने का आभास नहीं होगा, इसी का नाम सुख है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा एक बात और, शरणागति का एक बात और ध्यान रखना। भगवान शरणागत भक्त की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे मां अपने बेटी की करती है। बेटा छोटा होता है, हजारों लोगों में मां बैठी हो, कितनी बड़ी कथा चल रही हो, छोटे बच्चे जब घूमने फिरने लगते हैं, छोटे से जब वो चलने लगते हैं, मां की नजर हर सेकंड बाद उसी बेटे पे पड़ती है, कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं गिर तो नहीं पड़ा। उसी प्रकार भक्त के प्रति भगवान की नजर हर पल रहती है कि कहीं हमारे भक्त के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया। बोलो सीताराम। ऐसी शरणागति पाने के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, भगवान की कथा सुनो। मेरे पागलो तुम शरण में आ जाओ, और तुम शरण में आ जाओगे दुनिया का कोई संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता।